आज फिर से दहेज के वजह से एक परिवार की बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको बताना चाहेंगे, अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के नगर थाना के अंतर्गत एक गांव में, और अभी उस लड़की के मायके में मौजूद है। जब हमने मायके वाले से बातचीत की तो मायके वाले का ये कहना है कि हमारी बेटी का शादी का ऑलमोस्ट 4 साल हो चुका है, और हर बार हमारी बेटी को इसी वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। कहा जा रहा था हमारी बेटी से कि तुम अपने मायके वाले से पैसा लेकर के आओ, और उस लड़की को काफी बार परेशान किया जाता था, मारपीट भी शुरू से किया जा रहा था। लेकिन परिवार वाले समझा करके, बुझा करके फिर मतलब उस घर में बेटी को छोड़ देते थे। परिवार का ये कहना था कि चलो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे, आखिरी बार उस लड़की को उसकी अम्मी से बात हुआ, और जब वो लड़की अपनी अम्मी से बात कर रही थी और बता रही थी कि हमें मारपीट किया जा रहा है इस वजह से, और उसी वक्त उस परिवार के लोग आते हैं, उनके कान से फोन छीनते हैं, और उस वक्त वो लड़की जिनका नाम रूबी प्रवीण था, वो चिल्लाती भी है कि अम्मी अब हम नहीं बचेंगे। और आपको बताना चाहेंगे, जब ये परिवार वाले वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा घर में ताला लगा हुआ है, और उसकी बेटी एक चौकी पे ऐसे ही अकेली ही पड़ी हुई है, मृत पड़ी हुई है, होने लगी थी। 3 साल पहले जो है ना, 2020 में उनका शादी हुआ। 21, 22, 23 इस दरमियान में जब मिला जुला करके चल रहा था ठीक। लेकिन जब जो 24 में जो उसका देवर का शादी हुआ, उसको शादी होने के बाद उसका सामान हर एक चीज देख करके तब उसके माए उसका सास का नियत बदलने लगा। नियत बदलने के बाद कुछ से कुछ बोलना चलना शुरू कर दिया। इतना लाओ वो लाओ, इसको इतना दिया, तुम नहीं लागो तो मार देंगे, आज न कल हम दूसरा शादी कर लेंगे, तुम्हारा बाप मैं क्या कर लेगा, तुम्हारा बाप को है कि क्या जो कि हमको कुछ बिगाड़ लेगा, यही करेगा, थाना में कोई केस मुकदमा करेगा, जेल जाएंगे, 2 महीना 4 महीना हम घर जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है, तुमको आज मारेंगे कल मारे, लेकिन मार ही देंगे, तुमको कोई बचा नहीं सकेगा। और अंतिम कर दिया, लास्ट दिन में अंतिम गला दाब के सब मिल के मार दिया। चाचा जी, आपको रूमी बताती थी कि अब्बू ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है? नहीं, हमको तो नहीं बताती थी, वो अपनी अम्मी को अम्मी को बताती बताती थी। हाँ। जी, जी। लेकिन फिर आप लोग एक्शन लिए हैं कभी भी? एक्शन यही लेते थे कि हम लोग यहाँ से 1-2 मरतबा 3 मरतबा कितने आदमी को लेकर के गए, और वहाँ समझाते थे परिवार और में? ससुराल के वहाँ जो हमें वहाँ भी पूर्णिया में भी मेरा रिश्तेदार है, हाँ। उनको भी लेकर के 2-4 मरतबा हम लोग वहाँ जाकर के बात को कंप्रोमाइज़ करा के मामला को हल कर देते थे। आपको हल लगा कि चलो आज ना कल सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ, और मेरी बेटी का बार-बार यही जिद था कि नहीं, अब केस मुकदमा वाली मामला में आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं है। इस वजह से कितनों कीजिएगा, फिर हमको इसी घर में आना है। मेरा एक बेटा, हमको इसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारना है। इस बेटा को हित दे करके हम ज़िंदगी गुज़ार लेंगे, लेकिन केस मुकदमा में हमको नहीं बढ़ना है। आज कर दीजिएगा, फिर हमको कल लाएँगे और से बुरा हालत में हमको देखेगा ये लोग। इस वजह से केस नहीं करना है। सबसे बड़ी बेटी थी क्या? सबसे बड़ी बेटी थी वो। होंगे बहुत सारा कर्ज-वर्ज हाँ, लिया कर्ज़ होगा। भी लिए, ज़मीन भी बेच दिए, उस कर्ज़ बेटी भी के लिए साथ? उस बेटी के साथ। तब उसके बाद भी उन लोगों को खुशी नहीं हुआ कि हम लोगों को बहुत कम, उन लोगों के हिसाब से कहने का मतलब कुछ नहीं हम उन लोगों को मिला है। और चाहिए, हम कहाँ से कितना दें, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएँगे? कहना चाहते हैं, आपको आपकी बहन से बातचीत होता था? जी, होता था। क्या बोलती थी आपको आपकी बहन? होता है ना कि अम्मी-अब्बू को टेंशन होगा तो अम्मी-अब्बू को बहुत लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन बहन से तो हर एक बात शेयर होता है। बड़ी बहन थी, आप छोटी बहन से बातचीत होता था ना? जी, हमको बताती थी, लेकिन मना करती थी घर में किसी को नहीं बताना, मतलब अब्बू लोग को नहीं बताने के लिए। आपको सारा बात बोलती थी कि आज मारपीट हुआ है हमारे नहीं, साथ? सारा बात नहीं बताते थे। मतलब जो होता था हल्का बहुत बताते, पूरा बात नहीं बताते और थे। क्या बोलती थी कि अम्मी-अब्बू को नहीं बोलना है? नहीं, बस जो बोलती थी हमको ही। हुआ तो उसी दिन के बारे में कि आज ये हुआ, वो हुआ, आज ये ऐसे बोले, वैसे बोले, बस इतना ही। और आप जब बोलते थे पापा को बताए तो वो बोलती थी नहीं नहीं, बताना है? हाँ, बोलते थे नहीं बताने के लिए किसी को ये नहीं। सारा मैटर दहेज की वजह से ही हो रहा जी। था कि कोई और भी मैटर नहीं, था, नहीं। लड़का का कहीं और नहीं, अफेयर नहीं, भी था? नहीं, 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 बस यही दहेज का मामला है। पैसा-वैसा का माँग जी, किया जा रहा सामान, पैसा जो भी हो, मतलब दहेज में जितना चीज़ होता है, बस हाँ। इसी का मामला था। मेरी बहन को जान ली है, सेम उसी तरह से उसको जान लीजिए। था। बड़ी बहन थी। जी। चुप रहिए, चुप रहिए। आपको बात होती थी? जी, आपको भी कुछ बोलती थी? बताती थी। क्या बताती थी? थोड़ा बहुत बात बताती थी, जब लड़ाई होता था थोड़ा बहुत बताती थी। मेरी बहन को जैसे जान लिया है, सेम सेम जान लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। मारपीट का निशान था पूरे शरीर जी, पे? जी, चोट का निशान बहुत था? ज़्यादा। कहा जा रहा है कान-वान को, कान पे, हाथ में ही दबाया गया है। गला को। जी, और लास्ट टाइम आपकी अम्मी से आपकी बहन को बात हुआ जी, था? जी, जी। 5 मिनट पहले बात की थी मेरी बहन।
बस बता देते बस बस हो गया, मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद फोन की तो नहीं नहीं लग रहा था फोन। कि हमारी जो पोती जो मरी है, इस तरह से ये घटना जो है बहुत हो रहा है। हम्म। लोग ज्यादातर गरीब हैं, गरीब बच्चे का जो है शादी विवाह करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। सही बात है, हाँ, हाँ। कितना लोग अपने बेटी को पास शादी कराने के लिए दिल्ली और पंजाब में खटा 5 साल से, उसको पैसा नहीं पुराने कराएगा। अगर इस तरह का घटना होता रहेगा तो क्या हम लोग कैसे, हमारा समाज कैसे बेटी का विवाह करेंगे, कैसे? आगे समाज हाँ, कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? ऐसे व्यक्ति को क्या सजा मिलना ऐसे- चाहिए जो पैसे के लिए बेटी को ऐसे मारते जा रहे ऐसे हैं? व्यक्ति को जिस तरह से हमारे यहाँ मर्डर किया इसने, हाँ, वैसे आदमी को तो मर्डर का है नहीं तो ऐसे गोली मार देना चाहिए ऐसे आदमी को। समाज में नहीं रहना हाँ, चाहिए नहीं ऐसा रहना व्यक्ति। चाहिए। हाँ। अगर 10 ऐसा हो जाएगा तो फिर लोग हड़कंप हो जाएगा। क्योंकि हाँ। एक बेटी के साथ हाँ। हुआ है, कल दूसरी बेटी हाँ। के साथ ऐसा होगा। और भी हमारे परिवार में बेटियां हैं, वो विवाह नहीं करना चाहेगी तब ऐसे में। बहुत ये है, हम लोग तो घर में खास करके गांव में हम लोग रह करके जो है देखते हैं, हाँ। शहर की तरह हो गया, समझे नहीं, किसी पर लगाम नहीं। बस क्या कहते हैं, कुछ झसा में लेकर के ले चला गया, कहीं जाकर के फांसी लटका देता है, कहीं मार देता है। इस तरह से बहुत तरह बात डरते रहता है। बताइए